राहुल गांधी लास्ट टाइम कब मुस्कुराए? सर मैं आपसे पूछता हूं, आपसे तो नहीं पूछ सकता सर, लेकिन आपके माध्यम से बाकियों से पूछता हूं। राहुल गांधी लास्ट टाइम मुस्कुराए 31 जुलाई 2025 को 4:20 पे, 4:20 पे। नहीं, मैं उनको 420 नहीं कह रहा भाई, मैंने उनको 420 नहीं कहा सर, मैंने नहीं कहा सर, मैंने कहा 4:20 पे 31 जुलाई को। सर कैसे? सर जब भारत ने किसी देश के आगे झुकने से मना कर दिया, किसी ने भारत को तलखी में डेड इकोनॉमी कह दिया और इन्होंने हाथों हाथ ले दिया सर, और खुशी में सर ये कह दिया सर भारत डेड इकोनॉमी नहीं, भारत डोमिनेटिंग इकोनॉमी है, डोमिनेटिंग इकोनॉमी है। धन्यवाद सभापति महोदय। पहले ये होता था कि हमारे भाषण के बीच में राहुल जी भाग जाते थे, अब तो ये स्थिति आ गई कि पहले भागना शुरू कर दिया है, क्योंकि जिनको झूठ बोलने की आदत होती है वो ज्यादा देर टिक नहीं पाते, ना उनके आरोप टिक पाए कभी, ना ये नेता कभी टिक पाए। और उनके भाषण के बाद मैं शुरुआत तो ये कहूंगा, एक अरसा हुआ कि आप नींद से जागे नहीं। इन लोगों ने अपने समय अर्थव्यवस्था को इतना जकड़ा था भ्रष्टाचार के कारण कि दुनिया की लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्थाओं में भारत को लाकर खड़ा कर दिया था। मोदी सरकार आने के बाद लड़खड़ाती चरमराती नहीं, दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन गया। वो निर्मला जी की मुस्कुराहट की बात कर रहे थे। मोदी सरकार में एक के बाद एक ऐसा निर्णय हुआ है। आज महिला शक्ति को देखिए, देश की राष्ट्रपति भी महिला है और देश की वित्त मंत्री भी महिला है। 9 बार लगातार इतिहास रचने के लिए और देश को बजट देने के लिए मैं ऐतिहासिक बजट पर माननीय निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं। केवल बजट ही नहीं दिया, 140 करोड़ भारतीयों को मुस्कुराने का आपने कारण दिया है। देश की वित्त मंत्री महिला है और हमारे माताओं बहनों में बजट और बचत की जो समझ है वो भगवान का आशीर्वाद है। वह किचन भी संभालती हैं और सबकी जरूरतों को भी पूरा करती हैं, बचत भी करती हैं और भविष्य के लिए योजनाएं भी करती हैं, भविष्य के लिए पैसे भी बचाती हैं। हमारी माताएं बहनें ईज ऑफ मैनेजिंग बजट में निपुण हैं। हम भारतीय सनातन धर्म और समृद्ध परंपराओं को मानने वाले लोग हैं। संसार में 3 सबसे महत्वपूर्ण दायित्व हैं, ज्ञान, शक्ति और धन, जो मातृशक्ति के जिम्मे है। ज्ञान के स्वरूप में माता सरस्वती विराजमान है, शक्ति के रूप में माता दुर्गा विराजमान है और समृद्धि के रूप में माता लक्ष्मी धन, वैभव और कल्याण का आशीर्वाद देती है। जहां इनके समय विकास की पगडंडियां नहीं थी, वहां हम विकास की एक्सप्रेस लेके जा रहे हैं। यूपीए के 10 साल और एनडीए के 10 साल की बजट का तुलना करोगे तो इनका बजट ड्राइंग रूम में बनता था, हमारा जमीन से जुड़ा हुआ बजट है। इनका बजट पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट था, मोदी सरकार का बजट सबकी भागीदारी वाला नेशनल मिशन है। जब हम बजट निर्माण पर चर्चा करते हैं तो किचन से लेकर कारखाने तक, गांव से लेकर शहर तक सबकी आकांक्षाओं को शामिल करते हैं। यह विकसित भारत का बूस्टर डोज होने वाला बजट है। हमने इसके 3 कर्तव्य निश्चित किए हैं जो इसका आधार है: उत्पादकता को बढ़ावा, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और सबका विश्वास। इन 3 कर्तव्यों के निर्वहन के लिए जरूरी है माननीय सभापति जी, हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की गति को बरकरार रखें, इसे और भी अडेप्टिव और फॉरवर्ड लुकिंग बनाएं। दूसरा, हम फाइनेंशियल सेक्टर को और रोबस्ट और रिजिलिएंट बनाएं। तीसरा, हम अपनी इकोनॉमी और इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड फाइनेंशियल गवर्नेंस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन जैसी कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट करें। दिस बजट कैरीज फॉरवर्ड द A to Z रिफॉर्म एक्सप्रेस रनिंग टुवर्ड्स अ विकसित भारत। A for A, अन्नदाता टू अन्न कल्याण। B, bold reforms to biopharma Shakti. C, chips and semiconductors to connectivity. D, drones to digital India and defense modernization. E, education excellence to electronics and energy independence. F, fiscal prudence to fintech revolution. G, Garib Kalyan to G, Gram G and GST reforms. H, health revolution to housing for all. I, innovation to infrastructure and IT revolution and income tax reforms. G, Jan Dhan to Jal mission. K, Khelo India and Khadi rejuvenation to Kisan Samman. L, livelihoods to labor reforms. M, manufacturing and MSME to make in India and medical colleges. N, Nari Shakti to nutrition. O, orange economy to opportunity creation. P, pulses and productivity to Purvodaya and Pragati. Q, quality of governance and quantum computers. R, railway to R&D and rural revival. S, startup India and startup India to skill India and Saksham Sukmay Samrit Bharat.
T Telecom and Technology Renovation to Tech Simplification, U Urban Transformation to Udan Unnati, V Vanchit Vikas to Viksit Gram to Viksit Bharat, W World Class Infrastructure to Waterways, X Sports to X Factors, Y Yuva Shakti to Yugain Bharat, and Z Zero Tolerance for Corruption to Zero Poverty Bharat. This reform express has no brakes, sir. 2014 में जब हमारी सरकार आई तो सवाल ये पूछा गया क्या देश में सही मायने में रिफॉर्म्स आ सकती हैं, क्या भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दी जा सकती है, क्या गरीबों का कल्याण और गरीबी रेखा से बाहर निकाला जा सकता है? उसका उत्तर था हाँ। और पिछले 12 सालों में मोदी सरकार ने रिफॉर्म्स लेकर आए, रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म, इस पर काम किया और जो ऑक्शन और एलोकेशन इन सब में पारदर्शिता लाए और लाखों करोड़ रुपया भारत के खजाने में जमा किया। यही नहीं, करप्शन फ्री सरकार, भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है। तो 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया। मोदी है तो मुमकिन है, ये सब संभव हो पाया है। अगर भ्रष्टाचार बनाम सुधार की मैं बात करूं तो उसमें दिखता है कि इनके समय 2G से लेकर अन्य घोटाले हुए, हमारे समय उस निष्पक्ष और पारदर्शिता के तौर पर उसमें एलोकेशन और ऑक्शन हुआ। कैपिटल एक्सपेंडिचर यूपीए के 10 साल में कुल मिला के 14 लाख करोड़ खर्च हुए। मोदी जी और निर्मला सीतारमण जी ने इसी साल पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर 12,20,000 करोड़ एक ही साल में दिया है और पिछले 12 सालों में 66 लाख करोड़ से ज्यादा दिया। यही नहीं, एग्रीकल्चर बजट इनके समय 27,000 करोड़ था जो बढ़कर 1,67,261 करोड़ हुआ है। पर कैपिटा इनकम इनके समय 74,000 करोड़ थी, आज बढ़कर 2,05,000 करोड़ हुई। गरीबी दर इनके समय 30% थी जो आज कम होकर 11% हुई। महिलाओं की बात करते हैं, हमने तो महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दिया तो नरेंद्र मोदी जी ने आकर दिया जो पहले कोई नहीं कर पाया। और यहां पर निर्मला जी ने बजट में, जेंडर बजट में 5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है जो आज तक का सबसे ज्यादा है। देश की महिलाओं की ओर से मैं मोदी जी और निर्मला जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। वुमेन लेबर फोर्स इनके समय 23% थी, आज बढ़कर वो 42% हो गई है। लगातार महिलाओं की भूमिका बढ़ रही है, लेकिन राहुल जी की कांग्रेस में महिलाओं की भूमिका ये बढ़ी कि अपने परिवार की सदस्य को तो वहीं खड़े रहने दिया, बाकी महिलाओं को लंबी कतार बनाकर वेल में भेज दिया और वेल से प्रधानमंत्री जी के घेराव करने में भेज दिया कि अगर निष्कासन हो तो राहुल जी चाहते बाकी महिला सांसदों का हो, उनके परिवार पर कोई ऐसा आरोप न लगे। यही नहीं, अगर मैं कुछ बातें आपको इस पे करूं तुलनात्मक के रूप में, यूपीए की सरकार में 2013-14 में डिफेंस का बजट था 1,45,000 करोड़, आज बढ़कर 7,50,000 करोड़ से ज्यादा हुआ। देश को सुरक्षित करने के लिए और आत्मनिर्भर करने के लिए मोदी सरकार ने डिफेंस में रिकॉर्ड बजट दिया है। ग्रामीण विकास के लिए 4 गुना ज्यादा बजट दिया पहले से। इसी तरह से एग्रीकल्चर में 27,000 करोड़ इनके समय बजट था एक साल का, आज 1,62,671 करोड़ है। एनर्जी की बात करते थे राहुल जी, 17,500 करोड़ रुपए आपके समय बजट था, आज 1,09,029 करोड़ रुपया बजट है। स्वास्थ्य आपके समय हाफ रहा था क्योंकि केवल 37,000 करोड़ रुपए आपके समय बजट था, आज 1,04,599 करोड़ रुपया बजट मोदी सरकार में है। शहरी विकास 24,000 करोड़ आपके समय बजट था, आज 85,552 करोड़ रुपया बजट है। सोशल वेलफेयर, सामाजिक क्षेत्र में आप केवल 6,225 करोड़ देते थे, हमने 62,362 करोड़ रुपया दिया है। राहुल जी कह रहे थे कि हम लोग नेगोशिएशन का मौका दो, सर इन्होंने तो बगैर नेगोशिएशन के, सर जब डोकलाम की घटना हुई, सर हमारी सेना के जवानों के साथ डिफेंस मिनिस्टर सर सीमा पर गए, प्रधानमंत्री सीमा पर गए, लेकिन राहुल गांधी बंद कमरे में चीनी डिप्लोमेट के साथ क्या कर रहे थे सर? राहुल गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए पैसा जुटा रहे थे। सर आज हम विश्व की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था है सर ये भारत के लिए गर्व की बात है सर, मुस्कुराने की बात है, उल्लास का क्षण है सर। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है राहुल गांधी लास्ट टाइम कब मुस्कुराए? सर मैं आपसे पूछता हूं, आपसे तो नहीं पूछ सकता सर, लेकिन आपके माध्यम से बाकियों से पूछता हूं, राहुल गांधी लास्ट टाइम मुस्कुराए 31 जुलाई 2025 को 4:20 पे, 4:20 पे। नहीं मैं उनको 420 नहीं कह रहा भाई, मैंने उनको 420 नहीं कहा सर, मैंने नहीं कहा सर, मैंने कहा 4:20 पे 31 जुलाई को। सर कैसे? सर जब भारत ने किसी देश के आगे झुकने से मना कर दिया, किसी ने भारत को तलखी में डेड इकोनॉमी कह दिया और इन्होंने हाथों हाथ ले दिया सर, और खुशी में सर ये कह दिया सर भारत डेड इकोनॉमी नहीं, भारत डोमिनेटिंग इकोनॉमी है, डोमिनेटिंग इकोनॉमी है।
सर मैं ये कहूंगा सर 7% से ज्यादा की दर से सर हम लोग बढ़ रहे हैं सर। हमने 9 देशों से सर FTA कर लिया सर। एक मिनट सर, मनरेगा की बात यहाँ पे आई सर। मैं कहना चाहता हूँ इनके समय 30,000 करोड़ पे बजट नहीं होता था। 30,000 करोड़ यूपीए के टाइम पे बजट नहीं था। निर्मला जी ने बजट 1,01,000 करोड़ तक एक साल में दिया सर, जो 5 साल तक नहीं देते सर। अब हम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण लाए सर उसमें भी 1,25,000 करोड़ का प्रावधान है और 30,000 करोड़ मनरेगा का कंपोनेंट भी दिया है सर। ये गड्ढे खोदने में लगे रहे सर मैं एक सर यहाँ पे आपके कहना चाहता हूँ। अब आप समाप्त करेंगे जी सर, सब बातें सर मैं इतना ही कहूंगा। धन्यवाद सर, ये इतना ही कहूंगा सर। मैं आखिरी लाइन है सर